हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए जो यूथ वाली ग्रामीण समाज की बुक है, जो कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिए गए हैं, जिसमें कि ऑलरेडी जो महत्वपूर्ण रहा है योजनाओं से संबंधित उसको कवर कर लिया गया है। क्योंकि इस बुक की कंप्लीट पीडीएफ है नहीं मेरे पास, यदि किसी के पास हो तो कमेंट कर सकता है, ताकि पूरी बुक का जो है वीडियो जो है बना दूँ। तो हमारे पास एक केंद्र और राज्य की योजनाओं से संबंधित और तीसरे चैप्टर की और पांचवी चैप्टर और एक और चैप्टर है 6, इसी की पीडीएफ है। तो इसका मैं वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। बाकी यदि किसी के पास हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि और लोगों को भी जो है मिल जाए। तो ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित जो टॉपिक ये भी अति महत्वपूर्ण है, तो जो इम्पॉर्टेंट रहे हैं ऑलरेडी कवर करा देंगे। ठीक है, योजनाएं हो गई, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं होंगी, ग्राम विकास हो गया, तो ये आपको कवर हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे लगभग 197 यानी 200 प्रश्न होंगे। तो 4 पार्ट ये वीडियो कंप्लीट करा देंगे इसका चैप्टर। ये पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई है? तो 12 अप्रैल 2005 यहाँ पर सही जवाब होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। किस मंत्रालय द्वारा? स्वास्थ्य। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे नागरिकों को बेहतर किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस मिशन के अंतर्गत चयनित 18 राज्यों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है और वर्ष 2013 में इसे ग्रामीण स्वास्थ्य के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद कितना है? यहाँ पर सही जवाब है 1.1% है। भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.1% रहा। वहीं आर्थिक समीक्षा 2020-21 में कहा गया है कि बजट स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने की दृष्टि से 189 देशों में भारत का स्थान जो है 179 है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को वर्ष 2025 तक कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2.5। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वास्थ्य देखभाल की कितनी श्रेणियां हैं? यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, 3 श्रेणियां हैं। अपेक्षित देखभाल के स्तर के आधार पर भारत में स्वास्थ्य देखभाल की 3 श्रेणियां हैं। प्राथमिक देखभाल के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, माध्यमिक देखभाल के अंतर्गत जिला अस्पताल होते हैं और तृतीय देखभाल के अंतर्गत एम्स जैसे विशेष अस्पताल आते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कितनी श्रेणियां हैं? यहाँ पर सही जवाब बनेगा 3, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल की प्रदान की जाने वाली जो आबादी और वहाँ प्रदत्त सेवाओं के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की 3 श्रेणियां हैं: उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। भारत में स्वास्थ्य कर्मियों का कुल घनत्व प्रति 10,000 जनसंख्या पर कितना है? तो आर्थिक समीक्षा 2021 के तहत है। तो आर्थिक सर्वेक्षण आपको लेटेस्ट वाला अपडेट कर लेना है 21-22, ठीक है, जो कि ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार दिया गया है। इसके अनुसार है वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रति 10,000 जनसंख्या पर 44.5 स्वास्थ्य कर्मियों की तुलना में बहुत कम है। तो 23 प्रति 10,000 जनसंख्या पर। WHO के अनुसार क्रमशः एक डॉक्टर और एक नर्स के लिए निर्धारित जो व्यक्तियों की संख्या है वह कितनी है? तो WHO मानकों के अनुसार एक डॉक्टर और एक नर्स के लिए, तो डॉक्टर के लिए 1000 व्यक्ति, नर्स के लिए 300 व्यक्ति, ऑप्शन सी। WHO के मानक के अनुसार प्रति 1000 व्यक्तियों पर निर्धारित बिस्तर की संख्या कितनी है? तो 2.9। लक्ष्य कार्यक्रम जो संबंधित है, किससे संबंधित है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा प्रसूति से। लक्ष्य कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक कार्यक्रम है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत 11 दिसंबर 2017 में इसे लॉन्च किया गया था। लक्ष्य अर्थात लेबर रूम, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव, लक्ष्य प्रसूति गृह और प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक पहल है। इससे गर्भवती एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जन्म लेने वाले नवजात शिशु लाभान्वित होते हैं।
लक्ष्य कार्यक्रम की क्या उद्देश्य है? मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर में रुग्णता और कमी लाना, प्रसूति के दौरान और उसके बाद की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में सभी गर्भवती महिलाओं को सम्मानपूर्ण महत्व देखभाल की सुविधा मुहैया कराना। सभी के सभी यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर और रुग्णता के कारण क्या है? तो रक्तस्राव हो गया, अपरिपक्व जन्म है, उच्च रक्तचाप हो। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, लक्ष्य कार्यक्रम के लिए प्रमुख कार्यान्वयन केंद्र जो है वो कौन है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और फर्स्ट रेफरल यूनिट्स। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक कौन सा है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है। जननी सुरक्षा योजना दैट इज JSY भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। जननी सुरक्षा वर्ष 2005 में शुरू की गई है। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो मातृ मृत्यु दर कम करना है, शिशु मृत्यु दर कम करना। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब बनेगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा मार्च 2006 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को मार्च 2006 में प्रारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराना। इस योजना के अंतर्गत देश के पिछड़े वर्गों में चिकित्सा संबंधी शिक्षा को बेहतर करने हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा, वर्ष होगा 1952। 1952 में विश्व का प्रथम देश है जिसने 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें पारिवारिक सुरक्षा तथा सामाजिक आर्थिक विकास के साथ विद्यमान स्तर पर जनसंख्या को स्थिर करने के लिए जन्म दर को घटाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ जो किया गया है वो कब किया गया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा वर्ष 2008 अप्रैल 1। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य और बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गई है और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2008 से की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति कब प्रदान की है? तो होगा वर्ष 2017 मार्च 15। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को 15 मार्च 2017 को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसका लक्ष्य विकास संबंधी अपनी सभी नीतियों में निवारक और तत्पर स्वास्थ्य सेवा नीति के जरिए श्रेष्ठतम स्वास्थ्य हासिल करना तथा किसी भी प्रकार की वित्तीय कठिनाई के बिना उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जीवन प्रत्याशा को कब तक 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष प्राप्त करने की अपेक्षित लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर होगा वर्ष 2025। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ाकर 70 वर्ष 2025 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ में वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। वर्ष 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर को कम करके 23 प्रति 1000 करना है और मातृ मृत्यु दर में वर्तमान स्तर को 167 से घटाकर 100 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत हृदय संबंधी बीमारियों, कैंसर, मधुमेह और सांस संबंधी बीमारियों में होने वाले समय पूर्व मृत्यु को घटाकर 25% तक जो लाने का लक्ष्य रखा गया है वह कब तक रखा गया है? तो वर्ष होगा 2025। ऑप्शन बी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब की गई है? तो 9 जून 2016 को। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान देश भर में गर्भवती महिलाओं को व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व सुनिश्चित करने के लिए ही 9 जून 2016 को शुरुआत की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के
अंतर्गत प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच की सुविधा है। साथ ही इस योजना का उद्देश्य चिकित्सकों विशेषज्ञों द्वारा दूसरी या तीसरी तिमाही की सभी गर्भवती महिलाओं को कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच सुरक्षित कराना आवश्यक है। इन सेवाओं को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्धारित सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का आरंभ कब किया गया था? यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा 1 जनवरी 2017 को। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2017 को आरंभ किया गया था। योजना को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत आरंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से कुपोषण के प्रभाव को कम करना है। इस योजना के तहत स्तनपान कराने वाली औरतों को 5,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो वही यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी 5,000 रुपये। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कुल 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। पहली किस्त 1,000 मिलती है जब गर्भवती के पंजीकरण का रजिस्टर कराइए उस समय, और दूसरा है आपका दूसरी किस्त 2,000 रुपये आदि यदि लाभार्थी जो है 6 महीने की जो है गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच करवाने पर, और तीसरी किस्त 2,000 रुपये जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस बी सहित पहले टीके का चक्र शुरू होता है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना केंद्र या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में या जो किसी अन्य योजना या कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त करता गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए लागू नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो इसका आरंभ जो है फरवरी 2013 में किया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को फरवरी 2013 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य जन्म से लेकर 18 वर्ष के बच्चों में विशिष्ट रोग 4D अर्थात डिफेक्ट एट बर्थ, डिफिशियंसी, डिजीज और डेवलपमेंट डिले की पहचान करना तथा उनका इलाज करना है। जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु के वर्ग के लिए प्रबंधन विशेषकर जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र पर किया जाता है, जबकि 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए प्रबंधन सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय पोषण मिशन, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत 8 मार्च 2018, ऑप्शन ई सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी। इसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण पर स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार हेतु इस मिशन का गठन किया गया है। राष्ट्रीय पोषण मिशन नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पोषण रणनीति द्वारा समर्थित है। राष्ट्रीय पोषण रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य अल्पपोषण, एनीमिया, ठिगनेपन एवं जन्म के समय कम वजन को क्रमशः 2%, 3%, 2% और 2% जो है प्रतिवर्ष कम करना है। तो अल्पपोषण हो गया 2%, एनीमिया 3%, ठिगना 2% है, और जन्म के समय जो वजन है इसको भी 2% क्या है प्रतिवर्ष कम करना है। तो इसी 25 प्रश्न के साथ ये पार्ट आपका 1 कंप्लीट होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों 25 में कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।